मर्द खुदा मस्त बवा बेशराब। प्रभु के बंदे होते हैं ना, वो बगैर पिए के, मैं बिन पिए ही मत, मीरा कहते, वो बगैर पिए के मस्त रहते। मर्द खुदा शेर बवद बेकबाब, बगैर खाने पीने के तृप्त होते, नाम मिलिए मन तृप्ति। शाह बवद जेरे दलक, गोदरी में बादशाह के बवद, संज बोध दरखरा, बियाबान जंगल उजाड़ों में एक बस्ती बस रही, सब दरख्त है। तो इसलिए अगर ऐसा पुरुष मिल जाए जिसकी आत्मा में वो नशा है, याद हो कि ये आंखें खिड़की है हमारी आत्मा की, जिसमें लगी, जिससे जैसा आत्म रंग होगा वैसे दूसरे को। उनकी आवाज में वो चार दी महाचेतन प्रभु थे, हर एक महापुरुष का अपना अपना बोला होता। गुरु नानक साहब थे, वो नशा उनमें सुंदर ठाठे मारता है नहीं, जो लोग उनका अपना अपना बोला उनका था सत करता, उसी नशे में चले जाते। जब वाणी का उच्चारण लोग नशे में आ जाते, रेडिएशन होती। महाचेतन प्रभु एक धोबी घाट पर चले गए हैं, उनका बोला था हरि बोल, कोई बोला लफ्ज तो 4 दिन का सवाल है। एक धोबी के किनारे खड़े हो गए, कहने लगे हरि बोल, उन्हें समझो को पैसा मांगने वाला आ गया। हमने अपने अपने लेवल से देखना है ना। एक बार कहा, 2 बार हरि बोल कहा, 3 बार नहीं बोलता भाई, तो नहीं बोलना पड़ेगा। तवज्जो है ना, याद हो कि ये तवज्जो में बड़ी मार। यक लगाए जान फजाए बस बहुत दरकार मां, उसकी एक जान की उभारने वाली नजर हमारे लिए काफी, रूह में प्रवेश कर जाए। वो क्या बोलता नहीं, चलो क्या ही डालो, क्यों मुसीबत डाल नहीं है। हरि बोल जो कहा, तवज्जो थी ना, काम छोड़कर हरि बोलने से आ गया, हरि बोलने लगे। भाइयों ने देखा हमारे भाई को, क्या क्यों भाई क्या करे हरि बोल, वो जिसको हरि बोल जो बोलता है वही सारा धोबी घाट नाच। अरे हमने इस नशे को लेने के लिए महापुरुषों के पास, ये ग्रंथों पोथियों से नहीं मिलेगा, सारी दुनिया के ग्रंथ पोथियों पढ़ रहा। ये एक ऐसा नशा है जिसके चेहरे पर दुनिया के नशे सब उतर जाए। ये ऐसी तुलसी है कि दुनिया के नशे को उतार देती है, ऐसा नशा है कि सब दुनिया के नशे को मात कर देती है। इसलिए सबरेज साहब ने कहा, साकी शराब हक बर्दार शराबे राम, साकी गुरु को कहा केवल प्रभु का ही शराब जो है वो तुम लाकर हमें दे, ताकि दुर्दय मेहरबानी दिलहाए कबाबे ना, ताकि साधे हमारी आत्म शांति उनसे मिल सके। इसीलिए क्या बदे साकी महे बाकी के दर्द जन्नत नखाई याफ, ऐसा कि वो शराब दे जो भीख में भी नहीं दे। यही पंजन लाल साहब कई बार हाफिज साहब कहते हैं, हमें 2000 बादा न सद बजुरे तो 2000 खाली शराब के मटके पी लो, तेरा एक घूट दिया हुआ उसका नशा सबसे ज्यादा। रेकुजा शराब खाकी, रेकुजा शराब जाना, उसकी नशा कौन सा, दुनिया के नशे का क्या मुकाबला हो सकता है। तो इसलिए सब सवेरे के मुझ में वो नशा है, बैस की हो शब्द दुनिया दी मस्त, उसका अगर नशा आ जाए तो दिन और दुनिया दोनों मस्त हो जाए। कब? अगर मस्ताना आवाज बराम, अगर दीवानी में एक बार आवाज अगर दुनिया मस्त हो जाए। दस्तूर नेस बेहारा बिगो दी बयारा, दस्तूर नेस जारा बिगोए नीला, ये दस्तूर नहीं, हुक्म नहीं। मुसलमान अमर नहीं बनाया गया, कानून बनाया कि भाई ये हर एक को नहीं, बयान में नहीं आ सकती चीज़, बयान में आएगी क्या, आ कैसे सकती। कह दे कोई शोभा नहीं देखे ही फरमान। साहब कहते जो जाने सो कहे, ना कहे तो जाने ना। तो ये ला बयान है, देखे का बयान है। इसलिए कि वरना कुफ्र रस्ते हजार के काफर आमद, कि अगर कह दे सारे काफर मोमिन बन जाए। तो ये चीज है वो देने आया करते। और यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं मर जाऊं तो खाके मन, अगर गंदम बनाया, अगर मैं मर जाऊं, मेरे जिस्म की खाक बनाकर किसी जमीन में डाल दी जाए, उससे जो गंदम कनक उगे, अजो घर ना पजी मस्ती फजाए,
उसके रोटी के पकाने वाला मस्त है, शब्द दीवाना सा जिंदा उपजिंदा, और जब परोसने वाला वो भी मस्त है। तनूर इस बैठ के मस्ताना सराय, अब जिस तनूर में पके उसमें आनंद के शोले निकलने लग जाए, अब जिसको खाना मिल जाए फिर क्या होगा। ये है अगोचर चीज जो गुरु भी देता है और सीधा रास्ता बतलाता। किसी योग का रास्ता नहीं बदला, डायरेक्ट कांटेक्ट विद गॉड। हर योग का अपना अपना स्कोप है, मगर शुद्ध योग वो सिखलाता है सबको। गुरु अमरदास जी साहब को 70 साल की तलाश के बाद ये दौलत मिली है, तो कहा कर्म होए सदगुरु मिलाए, सेवा शुद्ध शब्द सिखलाए। सूत्र को डायरेक्ट प्रभु के साथ जोड़ने की सेवा हो गई। फिलॉसफी डील विथ थ्योरी एंड मिस्टिसिज्म डील्स विथ रियलिटी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद गॉड। बच्चे को भी ज्योति के साथ जोड़ते, धुनी के साथ। ये गॉड इनकी एक्सप्रेशन पावर है, इजहार में आई ताकत। ये ज्योति मार्ग और छुट्टी मार्ग आपको अनाम अवस्था में पहुंचाने का डायरेक्ट, कोई हाइपोथेसिस नहीं, कोई दिन का आलम नहीं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद गॉड। और हमारे शुद्ध योग के बड़े भारी पहलू, गुरु साहबों से चली, कबीर साहब से चली, तुलसी साहब तक आई, तुलसी साहब से स्वामी जी महाराज तक पहुंची, उनसे बाबा जी के पास पहुंची, हजूर के पास, उनकी बरकत से अब ये सिद्ध कर जाए। ये अगोचर बात है जो वो देते हैं। तो इसलिए गुरु नानक साहब नाम खुमारी नानक का चली रहे नाव। अब ध्यान के मुताबिक कुछ टाक्स में जिक्र आ रहा था जिनका आपसे, ध्यान किसका चाहिए? जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कर, बिन देखे कैसे को ध्यान। अब ध्यान करना बड़ा खतरनाक है भाई, सच्ची बात। अगर तो वो पूर्ण महात्मा है उसका ध्यान ठीक, जिसको देखा हो। परमात्मा न करे अगर वो नहीं है तो जिसका चिंतन हो उसका रूप नहीं। मैंने एक बार अपने हजूर से अर्ज किया था शुरू में, जब गया कुछ 15-20 दिन रहने के बाद, महाराज बाहर से तो निकल गए, अंतर वो अभी चीज प्रत्यक्ष नहीं हुई तो क्या करना। बड़े शायद ये कहने गया, हम बच्चों का ध्यान करते हैं, गड्ढों का ध्यान करते हैं, बकरियों का ध्यान करते हैं, क्या साधु का ध्यान बुरा? साधु अपना तन धार्या है कुछ देखेगा। फिर मैंने पूछा ध्यान के मुताबिक आपका क्या हो? कल जब गुरु नाम देता है साथ हो बैठता, कमरे में बैठा उसका ध्यान करके जाओ या ना ध्यान कर, दोनों में अंतर पाओगे। गुरु इंसान नहीं भाई, गॉड इन मैन है। जब किसी को इनिशिएट करता है साथ हो बैठता है और उस वक्त नहीं छोड़ता जब तक धो नाम ना पहुंचे, सत नाम पर सात नाम आगे अनाम ना पहुंचाए, वो छोड़ता नहीं, वो बैठा फिर अंतर्मुख होने का। अब किसका ध्यान करना चाहिए? जिनको हजूर मिले हैं खुशकिस्मत इंसान, उनको ध्यान की और जरूरत ही क्या। वो भी मैं आपको कहूँ एक बड़ी मुश्किल बनी पड़ी है। अपने जैसों का ध्यान करो तो फौरन आता है, अपने से ऊपर लेवल का ध्यान बनता नहीं। बनाने के लिए हमें ख्याल फलान है, जगह देखा फलान, या कभी पगड़ी बन गई, कभी बाजू बन गया, ये मुश्किल है। अपने जैसों का ध्यान फौरन बनेगा, या जिसको वो आप कृपा करके मैं नहीं सकता। तो इसके लिए मैं किसी को ध्यान नहीं बदला, वो सब ने किया है और वाकई ध्यान बड़ी मजेदार चीज है। मत साथ खतरनाक किया अगर वो सही नहीं तो ऐसे नाम देते हुए तीसरा चौथा ऐसा स्वरूप आ ही जाता है। बड़े हजूर का भी अब, और बड़े हजूर का ऐसों को भी स्वरूप है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं। तो इसलिए उस पर थोड़ा जो गॉड इन मैन, गॉड है ना परमात्मा, वो तो जानता किस लेवल पर वो काम कर रहा। जब वो किसी लेवल पर जाए होगा ट्रू है, फिर उसका ध्यान कई बार दो स्वरूप आते। अरे जो तो एक ही है। तो जिससे नाम मिला उनका तो झगड़े ही कोई नहीं भाई, ना नया का सवाल है न पुरानों का। उसकी याद का दिन बैठे हो, शुक्राना करो, उसने जो दौलत दी उसको कमाओ। पीरे जो दर्द दिल नसीनत हाल अगलो अबद भी दिन, जब पीर अंदर में प्रगट हो जाए गुरु, अगल अबद दोनों का हाल जानने वाले होंगे। पीर इंसान थोड़ा भाई, जिस्म थोड़ा, उसमें तो गॉड इन मैन है। और गुरु अर्जन साहब ने फरमाया, नेत्र प्रगास यो किया गुरुदेव भ्रम गए पूर्ण वही से।
आदि भक्ति हो जाती है जब रेजिंग फॉर्म ऑफ द मास्टर अंतर में प्रकट हो। आप ध्यान बढ़ाने की नहीं, प्रायर करो, हे प्रभु जहां तू है प्रकट हो जा, और वो होता है। ऐसे को होता है जिसने कभी देखा नहीं और सुना नहीं, तारीख और वाकयात बतलाते हैं। अब बैरन जब मुझे मिला था सैन फ्रांसिस्को को, मुझे देखा नहीं, पहले उसको शुरू पाता, जब देखा तो आके बैठे। कई दफा पाकिस्तान से रहा हजूर, अब 20 जनों ने हजूर को नहीं देखा, कई साल पहले उनको शुरू पाता था, 7 साल मुझे भी आता था। सच्ची प्रार्थना दिल में होनी चाहिए कि हे प्रभु तू दिया था। मैं बड़ा याद रखो गुरु का कायल नहीं था, सच्ची बात। क्यों कायल नहीं था? ये तो जरूर मैं मानता था कि बड़ा गुरु की गति नहीं, पर किस गुरु के पास गया? गुरु को बहुत है, सब कहते जा बच्चा तेरी कल्याण, आप तू फिक्र न कर। बड़ी मुश्किल तो यह बन जाती है, मैं प्रार्थना के हे प्रभु तू सचमुच है, इसमें तो शक नहीं, इस घाट में तू प्रगट और तू बची। और 7 साल पहले शुरू पाने शुरू हो गया, मुझे पता वो कहूँ मैं कहीं क्या गुरु नानक था। मैंने कई नजमें लिखी इस पर, मैं दरियाओं को बड़ा आशिक है, और मैं रहा कहीं रहा, दरिया के किनारे, पानी के किनारे रात में बैठे रहे। लाहौर आए वहाँ भी दरिया के किनारे, नौशहरे गए वहाँ भी दरिया के किनारे, जेलम गया वहाँ भी दरिया के किनारे, कई घंटों गुजरा। जब दिल्ली आया लाहौर, तो वहाँ तो दरिया था ही रावी दो, तो चलो ब्यास के दर्शन करो। दरिया के हवस में गया ब्यास, एक एतवार को वहाँ उतरा, तो वहाँ बुआदास स्टेशन मास्टर था, तो ऐसे ही कपड़े पहने हुए था। मैंने कि दरिया किस तरह है, तो संतों को मिलने के आए, यहाँ संत ही रहते? कह रही हाँ दरिया के किनारे ही रहते हैं। मैं समझ दोनों काम हो गए। जब गए तो उसों को बनने से न दीवारें थी, न कोई चौकीदार थे, न कोई थे, सीधे ऊपर चल गए। लोग खाना खा रहे थे, खाने के बाद देख ये तो वही है महाराज जी देर करके। मेरे कहने का मतलब जो समर्थ हुआ वो पहले दर्शन दे, तुम्हारे ध्यान बनाने की भी जरूरत नहीं। जब समर्थ आ गया फिर जनात उसी को दूंगा। तो ध्यान में यही एक मुश्किल है, और ये सबसे आसान तरीका है प्रभु पाने का। गुरु भक्ति सबसे आसान और समर्थ और पूर्ण तरीका, मगर इसमें खतरे भी बहुत है। मौलाना रूम साहब का अंत समय आ गया, बात करने लगे, कहने गो भाइयों चेदानी तो के दर बात कि शाये हम नहीं सीधा, तो क्या मेरे तो कौन सा बात है? रुखे दर्री मने मनगल के पाए आहे नहीं डारा हूं। ये न देखो तो मिट्टी का बुत बना हुआ, मेरे अंदर वो संख्या बैठा। जो सिख ऐसा बन गया गुरु में है ना, उसका बेटा बात है कि देखो गुरु भक्ति कल मैंने थोड़ा पेश किया था, गुरु भक्ति का मजबूर। अब सिर्फ 2 चीजें मैंने बतलाई हैं। एक, सबको मिलाकर बैठना, सबसे बड़ी बात यही एक वायद इलाज सारी मुश्किलों का दुनिया का। दूसरा, वो गोचर बस देते थे जो कहीं मिल नहीं सकते। तो इसलिए कहा कि जब गुरु मिल जाए, अगर उसके अंतर तुम उसके जिस्म को भी देखते हो तो भी उसमें जो झलकती रेडिएशन है उसको देखो। तो इसलिए कहा ख्वाजा तबरेज़म, सब तबरेज़ को मौलाना नूर साहब कहता है, ख्वाजा तबरेज़म दर आईना ये रूह तेरे चेहरे में, तेरे चेहरे के शीशे में है ख्वाजा, गर गैर खुदा बीनू बदतर काफर। ये अगर मैं उसको खुदा के बगैर कुछ और देखता हूँ तो मैं काफरों का भी काफर। तो गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म हो स्वान, इंसान नहीं समझे, वो गॉड इन मैन है। उसका मिलना प्रभु की नजदीक किया, उससे दूरी प्रभु की दूरी। इसलिए जब जब महापुरुष आते हैं तो इस बात की 2 चीजों को मैंने बताई नक्शा पाने के लिए। इसलिए कहा वेद ग्रंथ गुरहट है, जित लग भौजल पार उतारा, सतगुरु बाज न बूझे जित धरे न गुरा उतारा। प्रभु ही प्रभु को मिला सकता। तो ये इसके आशिक होते हैं ना, वो अपनी कहानी आप बयान करते हैं। भाई नंदलाल साहब थे, मेरे पास कुर्बानी तो है नहीं, पता हम थोड़ी बहुत। हाफिज साहब ने कहा कि अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो क्या करो?
मती मातल के मनतावी अभी दुनिया, अरबी में कहा सब दुनिया को छोड़कर किनारे हो जाओ। बस पूरा सदगुरु ये नहीं कहता हूँ, कहते पूरा सदगुरु बेटिए पूरी होवे जुगत असन्या खलन्या खलन्या पहलन्या बिचे हो मुख। कहने लगे, बड़ा जवाब दिया, खुदा हाजर बवदायम बुरी दीदार पाकिसरा। वो खुदा तो ये खड़ा है, उसके पास दीदार तो जंगलों में क्या पड़ा। हर जियो नाम पर रामदास, यानी बैठा है रामदास नहीं। अरे जिस सिख को गुरु इंसान नजर आता वो सिख नहीं बना सकती, वो अभी ऑन प्रोबेशन है। जब वो अंदर क्यों दिल पीर नसीमत है, जब तुम्हारे दिल में पीर बैठ के प्रगट हो गया, समझो आज ही भक्ति तुम्हारी होगी, आज उसे गाइड करना। कई भाई मेरे पास आते शुरू पाता है, भाई बातें करो, जब बातें करें तो बहुत सारा सिर कर पाओगे। यहाँ गुरु देख लिहाज से, अगले मंडलों में गुरुदेव और आगे सदगुरु या गुरु, ये गुरु की इजहार की स्टेज। और जो गुरु भक्त होते हैं क्या करते हैं, भाई नंदलाल या और भी होते हैं, पर उनकी खास को मुझे याद आ रही है। वो क्या कहते हैं, बैर जीतने तो रुए तो आमदम बवजूद मरा, तेरी सूर देखने के लिए मैं जिस्म धारण कर दिया। इतनी दिल का सूर तेरे में वो झलक है उस प्रभु की, मैं इसलिए दोबारा आ गया तेरी खाली सूर देखने के लिए। वगरना आमदनुम अदम मरा चीज, नीले आसमान के नीचे आने की क्या जरूरत। गुरु भक्तों के लफ्ज़ हैं, हवाए बंदगी आवुद दर वजूद मरा, तेरी बंदगी की हवस जो थी मुझे जिस्म में ले आई। वगरना रौ की चुनी आमदन न भूल, दुनिया में आकर क्या लेना था, कोई शौक नहीं था। खुशा उम्र के दर याद बिगड़त, वरना वही उम्र अच्छी है जो तेरी याद में गुजर गई। कि हासिल दिन गुम दे कबूल मरा, इस दुनिया में क्या पड़ा। जरा जमाने आई बयाद में वीरम, सब जब तो याद नहीं आता मेरी मौत आ जाती है, आँखां जीवा विसरे मर जाऊं। जरा जमा के मैं आई बयाद में मीरम, बगैर याद तो जी बड़ा। अगर तेरी याद के बगैर ये जिंदगी है तो किस तरह। सिख का जीवन ही गुरु है, याद रखो। जैसे बच्चे का जीवन माता का दूध है जब छोटा बच्चा, ऐसे सिख का जीवन गुरु, वाटर ऑफ लाइफ, ब्रेड ऑफ लाइफ, और उसकी हर तरह संभाल। बड़ी बात, बच्चा छोटा है, बच्चे को क्या पता, गंदी से निबट गया उसको साफ करती, रात को सो जाए पेशाब खड़ी जगह आप लेते उसके सीने पर लेटा, बच्चे को कोई पता नहीं। माफ कर, हम गुरु को नहीं जान सकते, उतना जान सकते जितना वो हमको जनाए, समझे। एक बच्चा था, माता को कह रहा, माता ने पूछा तू मुझे जानता है, कहता हाँ हाँ माता मैं तुम्हें जानता हूँ। अरे बच्चा माता को क्या जानता। तो अपनी बहन वडी में इतना से सिदास जान दिले मन बखा के मर्द में पाक, ऐसे पाक हस्ते के पाँव की जो जमीन की मिट्टी है उस पर मेरी जान और दिल दोनों कुर्बान है। हराम कथे कि बसीए तो रैद नहीं, और जो भी तेरे रास्ते पर जाए सबके पर मैं कुर्बान हूं। तो गुरु भक्ति क्या देते हैं, वो नशा देते हैं, ग्रंथों पोथी में उसका जिक्र है। भाई मिलती आंखों से है, शराब निकलती है आंखों से, गड्डियां मिलती है आंखों के जरिए, याद रखो। लाइफ से लाइफ आती है, सारी दुनिया के दहल पुस्तक होती हुई अगर ये लाइफ वाली हस्ती नहीं मिलती कुछ नहीं मिलती। तो हमारे रूप थे कल सुखान किससे प्यार करना चाहिए, आज वो क्या काम करते हैं, सबको मिलाकर दुनिया में बैठते पहला काम। और सब कहे था महापुरुष बोल दे साथी खाली सगल जहन, और संतन की साथी साथी सब बोले जो देखे आपकी देखे का मत एक है। ये सब दुनिया की तकलीफात का वायदा, और देते कौन सी चीज है जो कहीं नहीं मिल सकती, वो इन्फेक्शन है। स्पिरिचुअलिटी कैनॉट बी टॉट बट कॉट, इट इज रेगुलर साइंस में आपको हमारे जो की ये खास बख्शिश है, उन्होंने साइंस के तरीके से इसको पेश कर दिया। आगे भी मगर अवेकन सब कोई महात्मा करते, रिवील कोई कोई करता, और वो रिवील करते थे, यही बढ़ाया। और उनकी बरकत से आप भी रेवल्यूशन हो रही। ऐसे महापुरुष की याद में आज हम बैठे हैं,
हमने सबक लेना है, जो उन्होंने अपने जीवन में दिया वो धारण करनी है चीज, जो उन्होंने हमको बख्शी है उस वर्दी संजादी फादर बनो। समझे, वो कहीं नहीं रहे, तुम्हारे अंतर है, वो पावर कभी मरती नहीं, सिर्फ अंतर्मुख होने। और आप भी लोगों को आज भी कहीं कुछ, ये दिखाने की बातें नहीं, बनावट की नहीं, एक्टिंग पोजिंग नहीं, फैक्ट है।